प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? आपने बहुत सेंटेंस ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर ऑर्डर होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लासरूम के अंदर आते हैं किसी काम के लिए, टीचर कह सकता है यस गो एंड ब्रिंग चॉक्स, गो एंड ब्रिंग चॉक्स। आप बाहर से आते हैं, आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पुट करता है, आप खड़े रह जाते तो टीचर आपको एक ही बात का सिट डाउन। कोई आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि भैया मे आई हैव योर कॉपी, मे आई हैव योर नोटबुक प्लीज। तो ये जो चीजें हैं, एक के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं टीचर्स, कमांडर, आर्मी के अंदर कमांडर कहता है आगे बढ़ो और आक्रमण करो, तो वो आदेश दे रहे हैं उनको। ऐसा नहीं कि वो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करे भाइयों जरा आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता, वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस है, किसी के अंदर ऑर्डर है अटैक करिए, वो बोलता अटैक, मूव एंड अटैक, आगे बढ़ो और आक्रमण करो। तो ये अटैक करना, ये ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना। आप लोगों से कोई अगर टीचर हैं तो वो, या कोई आपके एल्डर्स हैं, वो आप लोगों से कहते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करिए, रेस्पेक्ट अदर्स, ओबे योर पेरेंट्स। ये आप लोगों को ऑर्डर नहीं है, ना ये एक रिक्वेस्ट है, बल्कि ये आप लोगों को एक एडवाइस दी गई है। तो ऐसे सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा हुआ फिर? आप इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहोगे? दैट द सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसे सेंटेंस जो आपको ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट देंगे और एडवाइस देंगे। फिर समझो एक बार, ये वो सेंटेंस हैं जो आप लोगों को ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट देंगे और एडवाइस देंगे। इसकी स्ट्रक्चर को देख करके आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि अब तक आपको यह आदत हो गई है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से शुरू होती है। यहां एक आश्चर्य की बात है, इसकी स्ट्रक्चर आपको आश्चर्य होगा। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से इसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस ऐसे हैं जो V1 से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से होंगे, इन्फिनेटिव से स्टार्ट होंगे हमेशा। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और V1 और इन्फिनेटिव से स्टार्ट होंगे और लास्ट के अंदर फुल स्टॉप आएगा इनके। अब आप कहोगे सर इनका सब्जेक्ट कहां गया? स्टूडेंट्स, यहां पर सब्जेक्ट इनका हमेशा हिडन सब्जेक्ट होता है। मैं एक बार सेंटेंस आपको देता हूं, फिर बताता हूं आप लोगों को। V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। अब जरा इसके अंदर गौर करिए, अगर आपको नेगेटिव देना होगा तो आप कहेंगे डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड, फुल स्टॉप ही आएगा। मैं आप लोगों को सेंटेंस देता हूं, देखिए। आप कहते हैं पोस्ट दिस लेटर, आप कहते हैं मूव एंड अटैक, आगे बढ़ो और आक्रमण करो। आप कहते हैं काइंडली हेल्प मी, आप कहते हैं ओबे योर टीचर्स। प्यारे बच्चों, जरा गौर करो, यहां पर मैंने आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, मूव एंड अटैक, काइंडली हेल्प मी, ओबे योर टीचर्स। पोस्ट दिस लेटर, ऐसा लगता है कि ओनर अपने सर्वेंट को कह रहा है ऑर्डर है ये, दिस इज ऑर्डर और कमांड। नेक्स्ट, मूव एंड अटैक, आर्मी ऑफिसर अपनी आर्मी को कह रहा है मूव एंड अटैक, और ये भी क्या है? कमांड। यू कैन कॉल इट ऑर्डर आल्सो, ये भी एक ऑर्डर है। और तीसरा है काइंडली हेल्प मी, ये क्या है? दिस इज रिक्वेस्ट। जब काइंडली और प्लीज वर्ड्स आ जाते हैं तो दैट इज रिक्वेस्ट। एंड नाउ लास्ट, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स का सम्मान करो, दिस इज एडवाइस। प्यारे बच्चों, जरा गौर करके देखिए आप, 4 के 4 सेंटेंसेस के अंदर इज देयर एनी सब्जेक्ट? क्या आपने ऐसा कहो डेविड पोस्ट दिस लेटर? क्या आपने ऐसा कहो यस राहुल मूव एंड अटैक? क्या आपने ऐसा कहा यस यू काइंडली हेल्प मी? और क्या आपने ऐसा कहा यू डेविड ओबे योर टीचर्स? ऐसा नहीं हुआ, किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये किसको कहा गया है बच्चों? यहां आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? सब्जेक्ट। इन प्रत्येक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, लेकिन वो सेंटेंस छुपा हुआ है। और वो सब्जेक्ट कौन है? वो हिडन सब्जेक्ट है। और वो कौन सब्जेक्ट है?
यू, हर एक के अंदर यू सब्जेक्ट है, बट यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट राइट, आप लिख नहीं सकते, ये हिडन है, कर्टेन के पीछे है, पर्दे के पीछे रहता है ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंस पे यू ही सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। भाई आप कह रहे हैं पोस्ट दिस लेटर, इसका मतलब यू गो एंड पोस्ट दिस लेटर, आप यू को कह रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं सिट डाउन, कौन? यू सिट डाउन। मैं आपको कहता हूं गो आउट, कौन? यू गो आउट। मैं कहता हूं हेल्प दिस पुअर पर्सन, किसको कह रहा हूं? यू हेल्प दिस पुअर पर्सन। सो यू इज ऑलवेज द सब्जेक्ट, लेकिन ये छुपा हुआ होता है। आपने हिंदी मूवी देखी होंगी, कुछ मूवीज के अंदर ऐसा होता है कि अमरीश पुरी किसी गांव के जमींदार होते हैं और वो अत्याचार करते हैं गांव के लोगों के ऊपर, लेकिन वो खुद अपनी हवेली के अंदर और कोठी में बैठा रहता है, और उसके जो लठेत होते हैं वो गांव में जाकर के आग लगाते हैं, जिसको चाहे उसको पीट आते हैं। काम तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन पर्दे में कौन करवा रहा है? अमरीश पुरी विलेन करवा रहा है। सिमिलर केस इज हेयर, काम तो सेंटेंस कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है इसके पीछे? वो यू होता है हमेशा। सो इन इंपेरेटिव सेंटेंस यू विल गेट यू। अब यहां पर इस सेंटेंस का जब भी कभी आप नेगेटिव करोगे, वो हमेशा डू नॉट से होगा। आप डू नॉट से इसका नेगेटिव करोगे तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि डू नॉट क्यों कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन है? यू है, और यू को इंग्लिश के अंदर क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप प्लूरल के साथ अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस करते हो तो उसमें डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आप इनको अगर सभी को आप नेगेटिव करोगे तो ये डू नॉट से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आप, डोंट टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, एडवाइस है। टीचर कहता है डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो, नेगेटिव है। दूसरे व्यक्ति कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब। आप हर एक के अंदर डिस्टर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? यू। यू डू नॉट टेल ए लाई, यू डू नॉट मेक ए नॉइस, यू डू नॉट डिस्टर्ब मी। हर एक के अंदर यू सब्जेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होंगी कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस दी जाती है। ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। एक और चीज आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही है। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है। आपसे पूछा जा सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होता है? वो आपको देता हूं। देखिए स्मॉलेस्ट सेंटेंस क्या होगा? कम, गो। ये दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, कम, गो। आप कहोगे सर आपने तो सेंटेंस की डेफिनेशन दी थी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, दीज आर नॉट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज आल्सो ए कंप्लीट सेंटेंस। आपके दिमाग पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी अभी तो कुछ देर पहले ही तो यू वर टेलिंग दैट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज ए सेंटेंस। अब यहां पर तो ये सेंस तो दे रहे हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्यारे बच्चों यही चीज तो आप लोगों को समझनी है। अरे भाई, अरे बावले बच्चों समझो ये क्या है। कम, कम मीन्स यू कम, गो मीन्स यू गो, लेकिन ये यू तो छुपा हुआ है, अंदर है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा ना, यू कम, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आते हैं। यू गो 1 and 2, 2 वर्ड्स हो गए, जाइए, आइए। ये हालांकि इसलिए ये जो अपने आप के अंदर एक सिंगल जो वर्ड आ रहा है, दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट इज गिविंग ए कंप्लीट सेंस। और हिडन के अंदर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, दो वर्ड्स का ये एक समूह है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ द वर्ल्ड, These two are the smallest word of the world। और अगर आप ज्यादा गौर करके देखोगे तो this is the smallest word of the world, go is the smallest word of the world। आइए now next the fourth is exclamatory sentences। students, exclamatory sentences, आप पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सीखने से पहले यह समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मीन्स सडन फीलिंग्स, इमोशंस, सडन इमोशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस इमीडिएटली, सडनली। सडनली इट मीन्स अगर आप इसको दो तो आप दीजिए सडनली, सडनली इमोशंस ऑफ जॉय, ग्रीफ
और सरप्राइज। सडनली, अचानक जो भावनाएं आपके आती है किसकी? जॉय की, ग्रीफ तकलीफ की, और सरप्राइज आश्चर्य की। यानी कि अगर आपको अचानक जॉय, ग्रीफ और सरप्राइज की सडनली भावनाएं उभर करके आते हैं तो फिर आप उनके लिए किसका प्रयोग करोगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार से एक्सक्लेमेटरी बनता है। मैं एक एग्जांपल देके फिर बताता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल देखिए, आप कहते हैं हुर्रे, वी हैव वन द मैच। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। दूसरा है अलॉस, शी इज ruined, वो तबाह हो गई। तीसरा है, देखिए, व्हाट ए स्मार्ट बॉय यू आर। हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज। जरा गौर करो बेटा इनके ऊपर। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, ये अगर आप गौर करके देखोगे, ये हुर्रे का मतलब क्या है? जब आप बिल्कुल उन्मुक्त मूड के अंदर होते हो। यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड लूं यहां पर इस हुर्रे के लिए तो वो होता है एसटीजी, परम आनंद। जब आप मैच जीत जाते और ऐसे उछलते हुए जाते और एक हिंदी का वर्ड प्रयोग करते हैं, ओ छोरे, बहुत ताकत के साथ उछलते हैं। आपकी एक लेग यहां होती है, दूसरी यहां होती है, और आप अपना पूरा शरीर हवा के अंदर जब उछाल देते हो, वो जो एक पर्टिकुलर स्थिति होती है वो आपके जॉय की एसटीजी होती है, परमानंद होता है। एक हाईएस्ट रैंक के ऊपर आपका जॉय उस वक्त होता है, वो है हुर्रे, वी हैव वन द मैच। इन वर्ड्स के साथ ये हुर्रे, ये वर्ड्स है हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ओह, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। एक्सक्लेमेशन साइन लगाओगे आप। अलास के बाद देखिए आप ये लगा रहे हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। लेकिन दूसरे जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर जैसे है व्हाट ए स्मार्ट बॉय यू आर, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, इनके अंदर लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। तो ये दो प्रकार के, एक इन वर्ड्स से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनेगा, दूसरा व्हाट और हाउ। वर्ड्स से केवल दो ही वर्ड्स ऐसे हैं जो व्हाट और हाउ, जिससे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनता है। अदरवाइज तो सेंटेंस इन्हीं से बनेगा, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ओ, हश इत्यादि इत्यादि वर्ड्स आएंगे जिनसे सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है। तो इनकी जो पहचान, इनका स्ट्रक्चर है वो आप कहेंगे, अगर आप गौर करके देखें तो ये आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है मेरा, वर्ड से मतलब, मेरा मतलब है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। ये तो इसके अंदर है। और अगर आप इनके अंदर करेंगे तो ये हो गया व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये होगा आपके इसकी स्ट्रक्चर। तो फिर समझिए इनको, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ जॉय, ग्रीफ एंड सरप्राइज एंड सडनली, अचानक उन चीजों को दिखाता है। अलास, हे भगवान, वो तबाह हो गया, वो तबाह हो गई। व्हाट ए स्मार्ट बॉय यू आर, हे भगवान तुम कितने प्यारे बच्चे हो, क्या आश्चर्य, हे भगवान तुम कितने प्यारे बच्चे हो। हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, वाह क्या सुंदर बाग है। जहां गौर करके देखिए बेटा, यहां गौर करिए, यू आर सब्जेक्ट है, यू आर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, द गार्डन सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब आई है। अगर यही आर इससे पहले आ जाता, यही इज इससे पहले आ जाती तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो सकता था, फिर आप एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाते यहां पर। लेकिन इसकी ये विशेषता होता है एक्सक्लेमेटरी साइन की कि ये हेल्पिंग वर्ब इनके बाद में आएंगी और तभी एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। तो ये आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब आप आइए लास्ट सेंटेंस एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस।
डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहोगे? बहुत बार आप लोगों ने देखे होंगे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ विश की जाती है, प्रेयर की जाती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, कोई आशीर्वाद देता है, कोई आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दिखाता है। वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब के सब आपके किस में चलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंस दैट क्या दिखाते हैं? दैट शोज blessings, prayer and wishes. ब्लेसिंग्स, प्रेयर एंड विशेज, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको ब्लेसिंग्स, प्रेयर और विशेज दिखाता है। ये सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा? मे से स्टार्ट होगा और लास्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको? फुल स्टॉप मिलेगा। ये सेंटेंस आपका मे से स्टार्ट होगा। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे शी get success in life, may God bless you with a daughter. Yes, ये वो सेंटेंसेस हैं। जरा गौर कीजिए, ये सबके सब मे से स्टार्ट, मे ये वुड से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन वुड की फिर प्रोसेस आती है, वो उसके साथ फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं, वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। वो थोड़ी सी जटिल प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को उस वक्त करवाऊंगा जब मॉडल्स करवाऊंगा, तब उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब आज आप लोगों को मैं बहुत एक जो सिंपल वर्जन है वो आप लोगों के लिए दे रहा हूं। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस व्हिच शोज ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स एंड विशेज। आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर अगर आप कुछ बुक्स, पुरानी बुक्स को देखोगे तो उनमें और इन सेंटेंसेस में एक हल्का सा डिफरेंस नजर आएगा। द डिफरेंस इज दैट इन ओल्ड बुक्स यू विल फाइंड हेयर एक्सक्लेमेटरी साइन, यू विल फाइंड हेयर एक्सक्लेमेटरी साइन इन द ओल्ड बुक्स, नॉट इन न्यू बुक्स। इन ओल्ड बुक्स यू विल फाइंड एक्सक्लेमेटरी साइन। यहां पर नई बुक्स में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं मिलेगा, वहां पर फुल स्टॉप ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये समय समय के ऊपर बदलाव आते हैं थोड़े से। जब हम स्टूडेंट थे एट दैट टाइम वी वर टॉट एक्सक्लेमेटरी साइन हेयर, लेकिन अब एक चेंज आ रहा है। अब तो अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे, अगर आप गूगल पर भी देखेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप मिल रहा है। अब यहां दो तो एक मिक्स हो रहा है। कुछ टीचर्स एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं, कुछ फुल स्टॉप लगा देते हैं, कुछ ने एक अलग तरीका अडॉप्ट कर रखा है। कुछ सेंटेंसेस के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, कुछ के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाते। तो अब ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया। आप लोग चाहो तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिए, आप लोग चाहो तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। मैं जो प्रेफर करता हूं वो फुल स्टॉप को प्रेफर करता हूं, क्योंकि जो मॉडर्न लैंग्वेज चलती है हमें उसी को फॉलो करना होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आप प्रेफर फुल स्टॉप को ही करिए, एक्सक्लेमेटरी साइन को नहीं। लेकिन अगर कोई एक्सक्लेमेटरी साइन लिख देता है तो फिर प्लीज आप उसको रॉन्ग मत कंसीडर करिए। तो ये सेंटेंस आप लोगों के ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने जो बातें की वो ग्रामर की बात की। ग्रामर क्या होता है? वो मेजरमेंट ऑफ द सेंटेंसेस होता है, एक लैंग्वेज होता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ये 5 टाइप ऑफ द सेंटेंसेस है। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, उसके दो डिवीजन हो गए इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पुट करता है। ये भी 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस देते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन जॉय, सडन सोरो एंड सडन सरप्राइज दिखाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस दे शोज ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स एंड विशेज। और इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आज का एक टॉपिक हमारा सेंटेंसेस का, सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, आज हमारा टॉपिक यहां पर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो को देखिए। लास्ट के अंदर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे।